उसके बाद मैं जाप करती हूँ गायत्री मंत्र का। उसके बाद मैं आसन से स्टार्ट करती हूँ। पहले वार्म अप करती हूँ। वार्म अप करने के बाद मैं आसन स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले आज मैं डायरेक्ट आपको आसन एक दो बताती हूँ, जिसके थ्रू आप अपने आप को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, कैसे कितनी भी आंधी तूफान कुछ भी आ जाए अपने आप को कैसे कंट्रोल करके रखना है, वो मैं दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी ताड़ आसन। इसके लिए दोनों पैरों की एरिया थोड़ी सी दूरी होगी। मैं दोनों पैरों के बीच में दोनों हाथ को एक दूसरे उंगलियों से लॉक करें, सर के ऊपर रखें। एक लंबी गहरी सांस लेते हुए आप अपने आप को ऊपर की ओर खींचें और किसी एक पॉइंट पे फोकस करें। थोड़ी देर 10 सेकंड तक होल्ड करने के बाद धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए डाउन। फिर से दोहराएं। सेकंड डाउन। सांस लेते हुए आप अपने आप को ऊपर की ओर खींचें। इससे बहुत तरह के बेनिफिट्स होते हैं। आपके पैर मजबूत होते हैं, मन मजबूत होते हैं, आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है। आप कितने भी आंधी तूफान कुछ आए, आप अपने आप को खड़ा करके रख सकते हैं, टोटली बैलेंस बना सकते हैं। रिलैक्स। एंड सेकंड प्राणायाम मैं कर रही हूँ स्टैंडिंग वृक्षासन। इसके लिए भी एक पॉइंट पे आपको फोकस रखना है और दोनों हाथों को उठाते हुए एक पॉइंट पे फोकस करें। रिलैक्स। इसी तरह से दोनों पैर से आपको करना है। अब एक मैं दिखाऊंगी आपको अर्ध उष्ट्रासन। ये है आपका अर्ध उष्ट्रासन। ये हो गया आपके आसन। अब मैं बताना चाहूंगी प्राणायाम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोरोना काल के लिए। तो प्राणायाम करने से पहले बिल्कुल अच्छी तरीके से बैठ जाए। एक लंबी गहरी सांस अंदर, धीरे धीरे छोड़ें। फिर से एक लंबी गहरी सांस अंदर, ध्यान दें, धीरे धीरे छोड़ें। फिर से एक लंबी गहरी सांस लेंगे और उसे छोड़ेंगे कपालभाति। ये था हमारा कपालभाति। दूसरा प्राणायाम हम करेंगे भस्त्रिका। दोनों हथेलियों को मुट्ठी बंद करके कंधे के सामने इसे लंबी गहरी सांस के साथ लेंगे। 10 बार करेंगे। अब सांस अंदर, छोड़ें बाहर। अब ये मैं 3 टाइम्स करती हूँ एवरी डे। 10, 10 एंड 20 का पैटर्न है। 10 करने के बाद इससे क्या होता है, पूरी मस्तिष्क की सफाई होती है। ये आपके शरीर में बहुत ही ज्यादा ऊर्जावान कर देता है शरीर को। इससे आपके आंख, नाक, मुंह से संबंधित जितने भी रोग होते हैं वो आपको नहीं छूता है। इसलिए बहुत जरूरी है आपको कपालभाति एंड भस्त्रिका करना। भी भारत, मैं जी संतोषी इस वक्त रांची में, और रांची के रेडिसन ब्लू होटल में आज हमारे साथ होंगी रांची की जानी मानी योगा टीचर नूतन सिंह जी। हम इनसे बात करेंगे कि इनकी सबसे पहले शिक्षा दीक्षा क्या हुई, योगा का क्लास इन्होंने कहाँ सीखा और इनके आदर्श कौन है। सर, मैडम, सबसे पहले तो हमारे चैनल भी भारत पे आपका स्वागत है। हमारा पहला सवाल आपसे यह है मैडम कि आपकी शिक्षा दीक्षा क्या हुई। मैंने रांची से ही पूरी तरह से अपनी शिक्षा को कंप्लीट किया है। पूरा एजुकेशन हमारा रांची से कंप्लीट हुआ है। मैं रांची यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट इन यौगिक साइंस में कंप्लीट किया है, रांची यूनिवर्सिटी। और स्कूलिंग हमारा रांची से ही है, हॉली क्रॉस बिस रोड में है, उसी से मैंने कंप्लीट किया है 10th। आपने रांची से कंप्लीट किया। आप योगा में किस तरह की रुचि हुई मैडम, किस तरफ कैसे ध्यान हुआ कि योगा की तरफ जाना है,
लोगों को योगा सिखाना है। ऐसे सच पूछा जाए तो मुझे योग के बारे में उतना नॉलेज नहीं था और कोई इंटरेस्ट भी नहीं था, लेकिन हाँ, मैं स्कूल टाइम में थी तो मुझे खेलने कूदने का बहुत ही शौक था और मैं हमेशा स्पोर्ट्स वगैरह में पार्टिसिपेट करती थी और सर्टिफिकेट्स बहुत सारे मिलते थे। तो ये मेरा कहीं ना कहीं छूट गया था। आफ्टर मैरिज मैं टोटली घर के गृहस्थ जीवन में व्यस्त हो गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी इच्छा थी कि मैं कुछ करूँ। तो कहा जाता है यदि आप मन से कुछ चाहते हो तो आपको 100% मिलता है। तो मुझे योग के रूप में ही मुझे मेरा स्पोर्ट्स मिल गया, जो कि मैं नहीं कर पाती थी, और योगा उसी के थ्रू आया क्योंकि मेरे अंदर चाहत थी। तो मैंने योगा में बहुत सारे स्टडी करने के बाद बहुत सारे कंपटीशन को पार्टिसिपेट किया और मुझे जीतना और हारना, ये दो चीज़ों से आज से नहीं बचपन से ही लगा हुआ है। और मेरे अंदर एक कंपटीशन का भावना ही मुझे यौगिक साइंस की तरह टोटली प्रभावित किया कि आपको करना है। इस तरह से मैं आगे आई। आपने कहा कि शादी होने के बाद आप पूरी डल हो गई थी, इसके बाद आप फिर से एक बेग आपको अथी ना कि योगा की तरफ आपको बढ़ावा मिला, कि योगा तरफ रुझान आपका हुआ कि एक बार फिर से योगा की ओर जाए। ऐसा क्योंकि शादी के बाद आपने उस योगा को छोड़ दिया, फिर एक बच्चे होने के बाद, परिवार होने के बाद फिर से योगा की तरफ आना हुआ? एक्चुअली मैं शादी से पहले बहुत ज़्यादा योग नहीं करती थी, जानती भी नहीं थी, मैंने कभी किया भी नहीं था, बट पता था योग, क्योंकि 10th तक हमारे यहाँ एजुकेशन में दिया जाता था, इंट्रोडक्शन ही था जस्ट योगा का, बट इतना डीप नॉलेज मुझे कभी नहीं मिला था। लेकिन शादी के बाद जो मैं बता रही हूँ, कहीं ना कहीं मैं गुम हो गई थी, मेरा खुद का नाम गुम हो गया था, मैं खुद के नाम से नहीं जी रही थी। तो मुझे एक इच्छा जो शक्ति होती है ना, बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति, उसी बीच मुझे रांची यूनिवर्सिटी की एक डायरेक्टर जो है पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट की, टुल्लू सरकार, उनसे मेरी बात हुई। तो उन्होंने मुझे बोला अचानक, देखो ना, मुझे फिर से योग डिपार्टमेंट का पूरा पदभार दिया जा रहा है। तो फिर मैंने अपना इच्छा जाहिर किया कि क्या मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं उस वक्त 38 ईयर्स की थी। तो उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल कर सकती हूँ। तो उन्हीं के थ्रू मुझे योग के बारे में जानकारी मिली, और जब मैं एडमिशन तो ले ली, क्योंकि पढ़ाई काफ़ी छूट चुका था। एडमिशन लेने के बाद मेरा इंटरेस्ट जगता गया, क्योंकि मैं योग के थ्रू अपने आप को पहचान पाई। तो इसी तरह से और इंटरेस्ट बढ़ता गया और मैं करती चली गई। आपने कहा मैडम कि आपकी पहचान कहीं खो गई थी, फिर से लोग रांची के लोग जानने लगे कि नूतन सिंह कोई है, योगा टीचर है। शुरू से आपको खेल में लगाव रहा, आपने शुरू से कहा कि मैं खेल में लगाव रही थी, योगा से हमारा लगाव नहीं था। कहाँ से लगाव आया योगा, किसको आदर्श मानती है? मैं इसके लिए तो मैं टीवी देखती रही हूँ, जिसमें कि रामदेव बाबा जी को मैं देख के काफ़ी प्रेरित हुई, क्योंकि उनका जो करने का तरीका, हर चीज़ के बारे में डीप नॉलेज जो देने लगे, तो देखते ही देखते रामदेव बाबा जी को मैं काफ़ी अंदर से वो इच्छा शक्ति बढ़ती गई, और मैं भी सोची कि क्यों ना मैं भी डीप नॉलेज लूँ। और लोगों को, हर किसी के पास ये सुविधाएं नहीं होती कि टीवी के थ्रू ही देख सकते हैं, टाइम भी नहीं होते हैं, तो क्यों ना मैं एक समाज सेवा के रूप में योग शिक्षक बनकर किसी के साथ ये काम करूँ। आपके प्रेरणा स्रोत स्वामी रामदेव बाबा? जी सर। ये बताइए मैडम, कभी कोरोना काल चल रहा है, कोविड-19 का काल चल रहा है, लगभग 1.5 साल से पूरे भारतवासी परेशान है। लोगों के मन में एक खौफ बैठा हुआ है, कोई कोरोना होने के बाद लोग मर जाते हैं कि हमारी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। क्या योगा में कोई ऐसी शक्ति है कि कोरोना से लड़ाई हो सके, कोरोना से लड़ सके? बिल्कुल सर है, और इसकी मैं साक्षी प्रमाण हूँ। मैंने 2 पेशेंट को खुद से टच करके पूरा उनको ट्रीटमेंट देकर मैंने उन्हें देखा है अपने साथ खुद को रख के। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप जो सोचते हैं वही आपके साथ होता है। मैं उनके साथ रही करीबन 2 महीने, लास्ट मंथ की मैं बात बता रही हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं रह पाई, लेकिन मैं उनके साथ उतने दिन बिताई, 10-15 दिन, मुझे किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि मैं एवरीडे आसन, प्राणायाम और बंद करती हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि योग ने ही मुझे बचा के रखा, और मैं किसी भी तरह से कोई प्रिकॉशन नहीं लेती हूँ, कोई मेडिसिन भी, एलोपैथ हो चाहे कोई किसी भी तरह का मेडिसिन भी नहीं लेती हूँ, लेकिन योगा ने मुझे इस कोरोना से सेव किया है। तो मैं मानती हूँ कि योगा बहुत ही, मतलब कि अपना आप योग करते हो तो पूरी तरह से आप सुरक्षित और स्वस्थ हो सकते हो, क्योंकि योग आपको मन, आत्मा और शरीर तीनों को संतुलित करता है। तो 100% योग आपको सपोर्ट करेगा कोरोना काल में। ये कह सकते हैं कि योगा से कोरोना से लड़ाई लड़ सकते हैं, कोरोना को हरा सकते हैं? 100%। कौन सा योगा है जो कोरोना से लड़ाई कर सकता है? योग के देखिए, योग में बहुत सारे पार्ट्स हैं, प्राणायाम है, आसन है और बंद है। आप बहुत ज़्यादा आसन नहीं कर पाते हैं तो एक चीज़ आप ज़रूर हमेशा कीजिए, एवरीडे कीजिए, प्राणायाम। प्राणायाम करने से आपके शरीर में प्राणों का विस्तार होता है, आयाम, प्राण शक्ति जो होती है वो बढ़ जाती है।
तो आप ये तो टोटल प्राणायाम श्वास पे ही टिका हुआ है। कुंभक, पूरक, रेचक सारा कुछ इसमें आ जाता है, जिससे कि आपको ये शक्ति मिलते हैं, आपके लंग्स को वो ताकत मिलती है प्राणायाम के थ्रू। तो भस्त्रिका हो गया, कपालभाति हो गया, ये सारी प्राणायाम कीजिए। आपका जो होमोग्लोबिन है वो अगर मजबूत हो, आप कोरोना से निश्चित तौर पे लड़ सकती है। निश्चित तौर पे लड़ सकते हैं। और सर सबसे बड़ी बात मैं बोलूँगी, ये मन का भी बात होता है। आप सोचते क्या है, ये सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है आपके शरीर पे। आप अपने मन को जैसा ऑर्डर देंगे, आपका मन वैसा ही काम करेगा। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि कोरोना है, माइंड से निकाल दीजिए, डरना बंद कर दीजिए। 100% आपको वो टच नहीं करेगा। डर को कैसे निकालेंगे योगा से? योग करके सर, में डर बैठा हुआ है। यस, आप योग कीजिए, खुद ब खुद वो निकल जाएगा सर। योग आपको टोटली बैलेंस करता है, क्योंकि मैं इसकी साक्षी प्रमाण हूँ। मैं बहुत पहले से योग नहीं कर रही हूँ, मैं 2017 से योग स्टार्ट की हूँ और आज के दिन में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। सिर्फ कोरोना को लेकर नहीं, ईच एंड एवरीथिंग को लेके, क्योंकि अपने पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। किस तरह से आप घर परिवार को देखते हुए आप आगे बढ़ते हैं, तो मैंने इसे अचीव किया है। योगा पे रामदेव बाबा ने डॉक्टर पे सवाल उठाया, तो उन पे लगातार केस हो रहा है, क्या करना चाहिए? मैं रामदेव बाबा के फेवर पे हूँ, क्योंकि उन्होंने जो बोला है वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। क्योंकि एलोपैथ का दवा आप लेते हैं सर, डेफिनेटली उसका साइड इफेक्ट होता ही है। क्योंकि मैंने ये देखा भी है अपने घर पे ही, जस्ट कोविड में 1% को, जितने लोग घर पे रहे वो सुरक्षित रहे, लेकिन हॉस्पिटल डॉक्टर्स के पास जाते साथ बहुत सारे मेडिसिन वगैरह पड़ गया। तो एक मेडिसिन से वो ठीक होता है, तो दूसरा मेडिसिन 100% उसको साइड इफेक्ट देता है। तो मैं रामदेव बाबा के फेवर में ही हूँ। तो रामदेव बाबा के साथ आप खड़ी हैं कि योगा से कोरोना को हरा सकते हैं आप? ये 100% श्योर है? 100%। अब योगा टीचर हैं नूतन जी, कहाँ पर यहाँ रांची में क्लास चल रही है और कितने छात्र आपके अंदर में योगा सीख रहे हैं? सर सच पूछा जाए तो मैं अपना एक इंस्टीट्यूट की जस्ट मार्च में ही कामाक्षी योगा सेंटर के नाम से ओपन किया है, लेकिन स्टार्ट करने के बाद ही लॉकडाउन आ गया, कोरोना का कुछ प्रभाव रहा, जिसकी वजह से नहीं आगे बढ़ा पाई हूँ। लेकिन 100% उसे मैं रजिस्टर करके उसे कंटिन्यू करूँगी। और ये किशोरगंज चौक पे है, ओल्ड रांची लेक रोड पे, तो मैं वहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ। और ऐसे मैं अपने प्राइवेट क्लासेस देती हूँ, फैमिली पैकेज देती हूँ, जिसमें कि पूरे परिवार के सदस्य होते हैं। और मैं करीबन 4 क्लास मॉर्निंग में देती हूँ और इवनिंग में 3 क्लासेस देती हूँ। मतलब आप लोगों को फैमिली पैकेज दे रही हैं, उनके घर पे भी जाकर आप योगा सिखा रही हैं? जी, मैं पूरे घर पे ही सारे बच्चों को भी उनके बता रही हूँ, क्योंकि वहाँ ऐसा नहीं कि बड़े लोग ही सीखेंगे। फैमिली पैकेज में क्या होता है कि पूरे फैमिली एक दूसरे को देख के करना स्टार्ट करते हैं, और बच्चे भी उससे इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो वो आगे के लिए उनका जो लाइफ है बहुत बेहतर हो जाएगा। अब मैडम आखिरी सवाल है आपसे कि आपसे जाते थे हम 2-4 योगा कराना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से, ताकि लोगों को जानकारी मिल सके कि इस योगा से आप कोरोना को हरा सकते हैं, कोरोना से लड़ाई कर सकते हैं। तो वो हम आपसे चाहेंगे कि कुछ आसन आप हमें दिखाएं। लेकिन उससे पहले हमारे साथ होंगे झारखंड के पूर्व क्रिकेटर हैं मैम सिद्दकी जी, हम उनसे बात करेंगे। सर ये बताइए कि मैडम ने कहा कि योगा से आप कोरोना को हरा सकते हैं, आप भी पूर्व खिलाड़ी रहे हैं, झारखंड के एक नामी खिलाड़ी रह सके मैम सिद्दकी से, अपने बल्ले से कई को छक्का छुड़ाया है, कई बॉलरों को रात की नींद उड़ाया है, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए नूतन जी, जो भी बात अभी कहा है इन्होंने, मैं इनसे 100% सहमत हूँ। इसलिए कि ये कोरोना काल की जो इस समय खास करके योग का जो संबंध है, हम लोग जितने दिन भी स्पोर्ट्स से जुड़े रहे, नूतन जी का भी एक जो है इन्होंने बचपन से ले करके, हाँ, जब तक कि अपना जो ये बताया कि मैं स्पोर्ट्स से जुड़ा रहा, तो स्पोर्ट्स में भी जो योग का ये एक झलक है, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे किसी तरह का भी हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, तो एक उसका झलक है। और रामदेव बाबा ने जब इस योग को लेकर के पूरी दुनिया में एक तहलका सा मचा दिया, एक हलचल सा मचा दिया, और जब वो हम लोगों के बीच योग को एलोब्रेट किए, तो हम लोगों को उस बात को समझ में आई कि सही माने में बात में डॉक्टरों ने कहा इम्यूनिटी, तो रामदेव बाबा ने कहा कि भाई वही इम्यूनिटी है जो आप हर तरह की योग एक्सरसाइज करते हैं। अभी नूतन जी ने बहुत सारी बातें बताई और बहुत अच्छा लगा। और इनका अपना जो ये सेंटर है, इस सेंटर को ये कंटिन्यू भी करना चाहती हैं। मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि योग जो है वो हर तरह की बीमारियों का, वो समझिए कि निदान है। मतलब ये कह सकते हैं कि योग रोग भगा सकता है, कि हर रोग का इलाज योग है। बिल्कुल बिल्कुल, हमें अभी तक तो ऐसा ही लगा है। और मैं रामदेव बाबा को जब भी देखता हूँ तो मैं
जो है टीवी के सामने हमारे परिवार के लोग और हमारे परिवार के लोग नूतन जी की जो भी वो सेंटर है, इस सेंटर में आ करके इन लोग अपना योग करते हैं और उन लोग जो है इनसे पूरी तरह से ये हैं कि सही माने में योग जो है एक अंदर की ताकत को, हमारी इम्यूनिटी को एक ये कर रही है। हमने देखा और नूतन जी से बहुत सारी चीज़ हम लोगों ने योग के बारे में सीखा। हम तो क्रिकेट खेलते थे, सब कुछ है, लेकिन इन्होंने कहा, नूतन जी ने, कि देखिए हाँ सिद्दीकी भाई साहब आपका इलोम विलोम, तो उन्होंने बताया भी सब कि देखिए आपको करना है पूरा, और इलोम विलोम आप कीजिएगा और कपाल भाती जो हम लोग करते हैं पूरा, तो इससे ये मास्टर की है, इन्होंने कहा ये मास्टर की है पूरा योग का, इसको आप करते रहिए, लोगों को भी बताइए, और हम भी इससे 100% सहमत हैं। सिद्दीकी जी आपसे एक सवाल और, जिस तरह बल्ले से बॉल को बाउंड्री पार कर देते थे छक्का लगा के, क्या योग से कोरोना को बाउंड्री पार कर सकते हैं, भारत से भगा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपका ये जो सवाल है और जो ये तो मेरे दिल की बात आपने जो है आपकी जुबान से निकली है कि हम लोग जब क्रिकेट खेलते थे और खेलते हैं आज बच्चों को जो है बहुत तरह की कोचिंग देते हैं, नए नए बच्चों को बहुत सारी बताते हैं, तो उसमें हम लोग इस चीज़ को कोरिलेट करते हैं आपकी बात को कि आज हमारा महेंद्र सिंह धोनी ने जिस तरह से अपने बल्ले से बॉल को और अपना परफॉर्मेंस दिया है, पूरे दुनिया में अपना नाम किया है, उसी तरह से हम लोग योग के द्वारा किसी न किसी ये पर उस पैमाने पर रामदेव बाबा को हम लोग जो है कोऑपरेट करें। और हमारे शहर में, हमारी रांची में नूतन जी ने जो भी हम लोगों को बताया है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। आज योगा लगभग 122 देश कर रहे हैं, योगा को लोग मानने लगे अब, चाहे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और चीन, सब मानने लगे कि योगा से अब रोग भगा सकता है, योग ही रोग है। तो रामदेव बाबा नहीं लगता एक ब्रांड एम्बेसडर बन के उभरे हैं भारत के पूरे वर्ल्ड के लिए? बिल्कुल 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 सही बात है कि रामदेव बाबा ब्रांड एम्बेसडर, हमको तो ऐसा लगता है, ठीक है आज इस कोरोना काल में बहुत ही लोग जो है संकट की घड़ी में थे लोग, लेकिन मैंने देखा कि बहुत सारे परिवार में लोग जो है जवान लड़के भी निकल गए, लेकिन जो लोग योग से जुड़े हुए हैं और जो लोग सही सच्चाई के साथ योग कर रहे हैं, वो लोग बच गए हैं। निश्चित तौर पे योग ऐसा रामबाण है जो हर रोग का इलाज हो सकता है। योगा करते रहे, योगा के प्रति लोग पहले, अगर आप पुराने काल में जाए तो साधु संत जो थे, रामायण हो, महाभारत हो, यहाँ योगा का ही क्लास होता था, पहले दवा हुआ जड़ी बूटी से ही लोग इलाज ठीक हो जाते थे। फिर से वो दौर भारत में लौट के आया है, फिर से जड़ी बूटी पे लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ है, फिर से उस ओर लोग जा रहे हैं और रोग को भगा रहे हैं। और निश्चित तौर पे योग से बहुत सारे रोग खत्म हुए हैं, गैस, पेट के गैस हो गया है, लकवा हो गया, बहुत सारे थायराइड हो गए, बहुत सारे बीमारी को जो है ख़त्म किया गया है योगा से। तो ये थे हमारे साथ रांची की मशहूर योगा टीचर नूतन सिंह जी, और हमारे उनके साथ रांची के पूर्व क्रिकेटर, मशहूर क्रिकेटर हैं, अपने बल्ले से कई बार बॉल को बाउंड्री के पार पहुंचाया है, छक्का और चौवा से दर्शकों का दिल जीते हैं। मैम सिद्दीकी जी हमारे साथ हैं, लेकिन हम मैडम से चाहेंगे कि वो 1-2 आसन हमारे भी भारत के माध्यम से दिखाएं, ताकि वो दर्शक देख सके और कुछ सीख सके कि कोरोना से किस तरह जीत सके। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी कि आसन में आप बहुत तरह के आसन हैं, आप बहुत आराम से ताड़ आसन जरूर किया कीजिए। ताड़ आसन में कैसे करना मैं पोस्चर बताती हूँ। कम से कम ताड़ आसन हो गया, वृक्षासन हो गया,